हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपसे हम प्लेन रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किए थे और उस टॉपिक में था एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट। उससे क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, ये उसको हम समझाए थे। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और टाइप करना साथ ही साथ प्लेन सरफेस और एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, तो आपको वह मिलेगा। तो अब क्या करो, उसको देखने के बाद आप यहाँ पे जब आओगे देखने तभी आपको यह क्वेश्चन जो है आपको समझ में आने वाला है। चलो बच्चों, इस रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो भी रिलेशन बताए थे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्या बताए थे याद करो तो बच्चों, μ2 अपॉन μ1 और क्या था रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ था। चलो एक साथ और है, ये भी बात बताए थे कि ऐसे मत रट जाना। रटना कैसे है बच्चों, याद करना है कि μ2 हमारा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे आ रही है, μ1 वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे जा रही है। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ इस तरह से याद रखना है आपको। चलो लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे लॉजिक क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ एक बर्ड है जो ऊपर उड़ रही है ना, बर्ड है जो उड़ रही है जिसका हाइट जो है सरफेस से वो कितना हाइट पे उड़ रही है, 40 सेंटीमीटर पे उड़ रही है। चलो यहाँ जो फिश जो है वो पानी में है और पानी में कितने सरफेस से 24 सेंटीमीटर पे डेप्थ के अंदर पानी में है। अब आपसे पूछ रहा है कि यह मछली होशियार टाइप का है, यह चाहती है मछली कि हम बर्ड को देखें, तो यह मछली को बर्ड कितने हाइट पर दिखेगा। कह रहा है कि एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश, मतलब इसको इस समय क्या है ऑब्जर्वर बना दो और इसको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट यह है बच्चों और यह फिश देखना चाहता है, तो रे कहां से आएगा, रे आएगा बर्ड से ना। जैसे याद करो क्वाइन वाले केस में जब डेरिवेशन कर रहे थे तो क्वाइन को ऑब्जेक्ट माने थे ना, और सरफेस के बाहर ऑब्जर्वर था, उसको वो ना देख रहा था, तो क्वाइन से हमारा क्या जा रहा था, रे जा रहा है। इस समय हमारा फिश ऑब्जर्वर है, मछली देखना चाहता है बर्ड को, तो यह हमारा ऑब्जर्वर अपने माइंड में क्या ट्रीटमेंट करना है बच्चों कि फिश हमारा क्या है ऑब्जर्वर है और बर्ड हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो रे तो यहां से आएगा। चलिए क्या सिखाए थे कि जिस मीडियम से रे आ रही है, जिस मीडियम से रे आ रही है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब ऐसा मत रट जाना कि μ2 तो सर इसको माने है ना, तो हम μ2 4/3 लिख देंगे और μ1 क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बच्चों यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे याद रखना है, जिस मीडियम से रे आ रही है उसी मीडियम को हम μ2 मान लेंगे और उसी मीडियम से हम क्या लिखेंगे, यह लिखे होने से नहीं, मतलब क्या है टेंशन मत लेना कि यह क्या हो रहा है ना, तो जहां से रे आ रहा है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे आ रहा है एयर से, तो 1। जिस मीडियम में रे जाएगा, यहां से रे आएगा तो वाटर के अंदर जाएगा, तो वाटर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। चलिए अच्छी बात है। रियल डेप्थ कितना है बच्चों, रियल डेप्थ किसका, रियल डेप्थ किसका रियल डेप्थ कितना है, मछली का रियल डेप्थ ओसी मतलब है कितना, बोलो तो यहाँ पे मछली का रियल डेप्थ है मतलब 24 और यह बर्ड जो है वो 40 सेंटीमीटर पे है, मतलब 40 सेंटीमीटर पे है। तो किसका रियल डेप्थ लीजिएगा, जब क्वाइन था तो क्वाइन का रियल डेप्थ सरफेस से, और यह सरफेस से कितना ऊपर है बर्ड, तो यह ना रियल डेप्थ हो जाएगा हमारा, तो यह 36 हो जाएगा बच्चों, 36। एपरेंट डेप्थ तो हमें निकालना है, एपरेंट हाइट तो निकालना है हमें, तो d डैश मतलब h डैश मान लेते हैं, h डैश मान लेते हैं। कोई परेशानी है कि इसमें बच्चों। चलो इतना हो जाने के बाद सॉल्व कर लो, क्या लिखोगे सॉल्व करोगे तो बोल तो यहाँ पे 3 ऊपर गया बच्चों, अरे थे अच्छा 36 लिख दिए ना, गलत लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 40 ना हाइट ली है तो 40 लिखना पड़ेगा, 40। चलो जब यह सॉल्व करोगे बच्चों तो कैसा होगा, 1 मतलब 3 ऊपर 4 नीचे और नीचे क्या 40 अपॉन h डैश,
ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h डैश जो होगा बच्चों 40 इंटू 4/3 ना, तो h डैश जो आने वाला है वो कितना आएगा, सॉल्व कर दो इसको, मतलब 160/3 ना, तो इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो तो 160 डिवाइड बाई 3 मतलब 53.33 ना, 53.33 सेंटीमीटर आएगी। एपरेंट हाइट कितना आने वाला है, इतना आने वाला है। चलिए आखिरकार जब एपरेंट हाइट इसका इस मछली को कितना दिखाई देगा 53.33, तो एक्चुअल में इसको कितना दिखने वाला है, तो यह 53.33 और 24 सेंटीमीटर, मतलब एपरेंट हाइट जो होगा बच्चों, एपरेंट हाइट क्या लिखोगे, एपरेंट हाइट जो होगी, हाइट वह कितना होगा 53.33 प्लस का क्या लिखिएगा 24 ना, 24 सेंटीमीटर, तो कितना होगा देख तो 24 सेंटीमीटर, तो बच्चों 77.33 कितना आने वाला है 77.77.33 सेंटीमीटर आएगी। तो एपरेंट हाइट जो है बच्चों इतना होगा। चलो अब यही क्वेश्चन में बच्चों मछली को कितना दूरी पे दिखेगा, कितना हाइट पे दिखेगा एक्चुअल में, वह मछली से एक्चुअल में कितना है हाइट में, एक्चुअल की बात करो तो 40 और 24 मतलब कितना 64 पे, लेकिन दिखेगा कितना 77.33 सेंटीमीटर हाइट पे दिखेगा मछली को। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दो बच्चों, तो क्या है सारा सिचुएशन सेम मानो, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं। अब कहो कि इसको बर्ड को अब देखने का इच्छा जाहिर हो गया, क्या है बर्ड कहेगा कि भाई तुम ही देखोगे, अब हम देखेंगे आपको, तो चलो उसको ऑब्जर्वर बना देते हैं और इसको क्या बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सिचुएशन सेम ही है, तो क्या लिखोगे फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश as seen by bird, मतलब क्या है बर्ड जो है वह कितना एपरेंट डेप्थ मतलब कितना डेप्थ पे इसको देखेगा, मतलब बर्ड कितना डेप्थ में इसको देख लेगा या कितना डेप्थ दिखेगा बर्ड को, वही तो यह हमारा ऑब्जर्वर बन गया और यह क्या बन गया अब ऑब्जेक्ट बन गया। तो लगाइए अब फिर से फॉर्मूला, यहाँ पे देखना ध्यान से क्या सीखे हैं हम बोल, तो अब ऑब्जेक्ट हमारा फिश है ना, तो फिश से रे जाएगी, तो जहां से रे जा रहा है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखोगे 4/3, अब यह μ2 की जगह 4/3, कहां जा रहा है बच्चों एयर में जा रहा है, अच्छी बात है। इसका रियल डेप्थ कितना है 24, एपरेंट तो हमें निकालना है मतलब d डैश मान लेते हैं, चलो सॉल्व करो तो इतना 4/3 ना इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो बच्चों 24 और d, तो यहां से कैंसिल करोगे तो 6, तो क्या लिखोगे बोलो तो d डैश इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। कोई परेशानी है कि इसमें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 18 सेंटीमीटर आया, लेकिन वो बर्ड को कितना दिखेगा डेप्थ में, तो एपरेंट लिखना बच्चों, एपरेंट डेप्थ ना, डेप्थ इक्वल टू क्या लिखोगे 18, तो जो आया एपरेंट मतलब यह जो फिश जो है यहाँ पे नहीं रहेगा, कुछ ऊपर आके 18 सेंटीमीटर ऊपर सरफेस से, तो 18 मान लो कि यहाँ पे आ गया होगा, तो यह हमारा सरफेस से कितना है 80 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ पे फिश नजर आएगा कौन बर्ड को, तो एक्चुअल में डेप्थ कितना होगा 18 और 40, तो कितना होगा बोल दो बच्चों 58 सेंटीमीटर। कोई परेशानी क्या इसमें, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है, बात यही बात आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लगाना है ना, तो याद रखना है जहां से रे आ रही है उसी को ऊपर रखना है, जिसमें जा रही है उसको नीचे रखना है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ आपको निकाल लेना है, रियल डेप्थ जो दिया रहेगा वो देना है, निकाल लेनी है, कोई बड़ी बात है कि बच्चों, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी भी इसमें और डिफरेंट टाइप का, ये तो बेसिक लेवल था, अभी और लेवल ऊपर बढ़ाते हैं और अगले वीडियो में बच्चों फिर से हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे आपसे, दैट्स इट।